नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। आज हम विषय ले रहे हैं लॉस मेमोरी या फिर कहेंगे शॉर्ट मेमोरी। ऐसे तो याददाश्त या फिर भूल जाना एक बहुत बड़ा गुण है इंसान का। भूलना है तो दूसरों की दुश्मनी को भूलना है और उनके अवगुणों को भूलना है। लेकिन एक समस्या तब बन जाती है जब हम अपनी कोई भी रखी वस्तु भूल जाएं। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स याद करके जाते हैं, रट्टे लगा कर जाते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम जैसे ही सामने कॉपी आती है तो भूल जाते हैं। आप पार्किंग में कार लगाते हैं, उसके बाद वहाँ पर चाबी भूल जाना, दूध रखा है गैस पर तो उसको भूल जाना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं और जो कि बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं, उससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ऐसे में हम योग के अभ्यास से आज अपनी स्मृति को मजबूत करेंगे, अपनी मेमोरी को मजबूत करेंगे और देखेंगे कैसे हम अपना कंसंट्रेशन, मेमोरी और हमारा फोकस हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। याददाश्त हमारी एक व्यक्तित्व का गुण है, हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और इस अंग को बनाए रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस करने होंगे। हमें अपनी स्मृति के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, व्यायाम करना होगा और वो हो सकता है संभव सिर्फ योग से। योग में हम कुछ आसन के माध्यम से, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपनी स्मृति को मजबूत कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। योग के अभ्यास में आसन में हम लेंगे विभक्त पादहस्त आसन, हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन, हम करेंगे सर्वांग आसन या शीर्ष आसन और प्राणायाम में हम करेंगे भ्रामरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम। और सबसे महत्वपूर्ण आज हम लेंगे एक षटकर्म जिसको हम कहते हैं त्राटक, और त्राटक के माध्यम से हम अपने मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभ्यास में सबसे पहले करते हैं त्राटक। त्राटक आता है षटकर्म में और षटकर्म हमारे शोधन क्रियाएं हैं। तो त्राटक का मतलब होगा कि हमारा जो मेमोरी है एक बार उसको खाली कर दें और उसमें कुछ नया भरें। और उसके लिए हम देखते हैं अपनी सेंसेस को। उस सेंसेस में हमारा आता है आँखें, हमारे नेत्र को स्ट्रॉन्ग करना। जो चलचित्र, जो भी हम कोई चित्र देख रहे हैं वो हमारी स्मृति में ऐसे ही बने जैसे कि हम देख रहे हैं और उसके लिए चाहिए अच्छा कंसंट्रेशन। त्राटक करने के लिए 3 विधि हैं। उनमें से सर्वप्रथम है उगते सूर्य को आप देखें, उसका दर्शन करें और एक टक उसे अपनी आंखों से देखते रहें, पलकें ना झपकें और जब तक आपकी आंखों में आंसू ना बहने लगे 4-5 मिनट तक उसको देखते रहें, बशर्ते आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आइज़ इन्फेक्शन है या फिर आपका कोई मोतिया बिंदु है तो उसमें इस प्रकार की क्रिया न करें। दूसरी क्रिया होगी, हम अपने सामने कोई कैंडल जलाएं, मोमबत्ती जला कर रखें, ये उसका दर्शन करें, एक टक उसको देखते रहें। वहाँ से भी हम अपनी स्मृति को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा सकते हैं। और तीसरी जो क्रिया है वो सबसे सरल है, जो कि आज हम करेंगे। तीसरी क्रिया में हमने अपने राइट हैंड को सामने लाना है। राइट हैंड को सामने लाकर अंगूठे को ऊपर सीधा रखना है। हमारी दोनों नेत्रों की दृष्टि हमारे अंगूठे पर पड़नी चाहिए। मैं सामने देख रहा हूँ लेकिन अंगूठे के नाखून को ही लगातार मैं फोकस कर रहा हूँ और धीरे 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 एल्बो को फोल्ड करता हुआ मैं इस अंगूठे को अपने त्रिपुंड, मतलब कि मैं अपनी जहाँ पर टीका लगाता हूँ उसके पास ला रहा हूँ। जैसे ही ओझल होने वाला होता है मैं तुरंत उसको दूर ले जाता हूँ। मैंने पलकें नहीं झपकनी है, ब्लिंकिंग नहीं करना है। फिर से एल्बो को फोल्ड किया, इस अंगूठे को अपने त्रिपुंड के पास लाना और जैसे ओझल होने वाला होता है मैं फिर से उसको स्ट्रेट कर देता हूँ और वापस हाथ को नीचे रखा है, आंखें बंद हैं और लगातार गहरी श्वास है। इस प्रकार से जब मैं अपने त्राटक में अपनी आंखों की एक्सरसाइज करता हूँ जिससे कि मेरे विजन सेट होते हैं, जिससे कि मेरे विजन्स डबल नहीं होते हैं और मुझे धुंधला नहीं दिखता है। और जैसे कि मैंने बताया है कि आपकी इंद्रियों का स्वस्थ होना, इसका मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं उसकी ऐसी स्मृति में चित्र बन जाना हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। त्राटक के बाद मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाने वाली क्रिया है बुद्धि और दृष्टि विकासन क्रिया, जिससे कि हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। वह है बुद्धि और दृष्टि विकासन क्रिया। कैसे करेंगे? हम सीधे बैठ जाएं। हम जानते हैं हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पीछे हमारा हिस्सा रहता है जो मेडुला पार्ट होता है, फिर हमारा क्राउन रहता है, उसके बाद हमारा फ्रंटल्स जो हमारा ब्रेन का वर्क करता है। तो इन तीनों ही पार्टों को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सीधे बैठें, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिएगा और हमने सीधे बैठे बैठे आंखें बंद और गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें,
गहरी श्वास छोड़ें, गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना, लेकिन हमारा पूरा फोकस होना चाहिए हमारे क्राउन पर। और क्राउन पर हमारा जब पूरा ध्यान रहेगा तो हमारा हल्का सा स्पंदन वहाँ पर आपको महसूस होगा जब हम डीप इनहेल कर रहे हैं, डीप एक्सहेल कर रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, आंखें बंद करना, ये वे सरल अभ्यास हैं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर में अपने ब्रेन के हिस्से पर ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा कर रहे हैं, और वो तभी होगा जब हम अपने रक्त संचरण को ब्रेन तक पूरा कर पाएंगे। तो हमारा क्राउन जो हिस्सा है ब्रेन का, वो पुष्ट हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। अब हमने करना है अगला अभ्यास बुद्धि और दृष्टि विकासन का, जिसमें कि हमने सर को नीचे झुकाना है, ठोड़ी को कंठकूप से लगाना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास छोड़ना। श्वासें वही रहेंगी, लेकिन इस बार श्वास जब हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अपना पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन हमारा मेडुला पार्ट पर रहेगा। मेडुला जो हमारा टॉप ऑफ द हेड है, उससे थोड़े नीचे का हिस्सा जहाँ पर हमारा बुद्धि होती है। कहते हैं ना, इस बुद्धि पर मत पाइए, ये छोटा हमारा बुद्धि होता है। तो हमारा सबसे सॉफ्ट हिस्सा है हमारी मेमोरी का, हमारे ब्रेन का। तो उस पर अगर हम गहरी श्वास लेकर, गहरी श्वास छोड़कर पूरा फोकस करते हैं तो हमारा मेडुला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में हमने सर को पीछे लटका देना है और अपना पूरा फोकस करना है हमने अपने त्रिपुंड पर। कहते हैं ना, शिव जी का एक तीसरा नेत्र होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो चीज़ों का भूलना, चीज़ों का याद ना रहना, ये तो आप भूल ही जाइए, इससे समस्या तो आप जुड़ेंगे ही नहीं। हमारे और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम पता कर पाते हैं। जैसे कि एक बार आप पुस्तक पढ़ते हैं, एक बार आपने कोई वर्ड देखा, उसको आप पूरी ज़िंदगी ही नहीं भूल पाएंगे। एक व्यक्ति को आप देख लीजिए, हाल ज़िंदगी में आपको याद रहेगी शक्ल। तो यह त्रिपुंड को एक्टिव करने के लिए हमने सर को पीछे ढीला छोड़ दिया। गहरी श्वास लें, श्वास का लेना और छोड़ना। 20 to 30 काउंट्स हमने सर को नीचे झुकाकर वही श्वास लेनी है, सर को सीधा रखकर यही श्वासें रखनी है, सर को पीछे लटकाकर यही श्वासें लेनी है। लेकिन बस ध्यान रखना है, हमने जब सिर नीचे झुका रहे हैं तो मेडुला पार्ट पर, सर को स्ट्रेट रखना है तो क्राउन, जब सबको पीछे लटका रहे हैं तो हमने अपने त्रिपुंड पर, हमने जो मिडिल पार्ट है हमारे फ्रंटल मसल्स का, उस पर हमने कंसंट्रेट करना है। और इन तीनों अभ्यासों से हम बहुत ही आसानी के साथ में अपनी मेमोरी को बढ़ा पाएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए कुछ अभ्यास लेते हैं। जैसे कि आसन में हम करेंगे विभक्त पादहस्त आसन। विभक्त पादहस्त आसन में खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम इस आसन को कर रहे हैं। खड़े होने पर मैंने अपने दोनों पैरों की दूरी बनाई है। दोनों पैरों की दूरी दोनों कंधों से दुगनी होनी चाहिए। श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते धीरे 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 आगे की ओर झुक जाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। हमारे बॉडी का हाफ वेट आगे की ओर आसानी के साथ में झुका होना चाहिए। नी स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर लूज़ कर दें, फिंगर्स लूज़ करें, हेड लूज़ करें और लगातार गहरी श्वास लें और छोड़ें। पूरा रक्त का संचार मेरे ब्रेन की ओर आने दें, मेरी सेंसेस की ओर आने दें। रक्त के साथ में जो मेरे पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, वो मेरे ब्रेन की मसल्स को, वहाँ के टिश्यूज़ और सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और 20 to 30 सेकेंड्स रुकने के बाद धीरे धीरे मैं वापस आ रहा हूँ और रिलैक्स हो जा रहा हूँ। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को बांधें, आंखें बंद, गहरी श्वासें। विभक्त पादहस्त आसन, जहाँ मेरे मस्तिष्क में टिश्यू, सेल्स, नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ के साथ वहाँ पर
पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो भूलने की शिकायत कम होगी। बार बार हमारा चित्त, हमारा मन भटकता रहता है, कभी एक विचार पर कभी दूसरे विचार पर हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे स्मृति भी वीक हो जाती है। दूसरे आसन में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैरों को सीधा रखना, नी स्ट्रेट होंगे, टोज हमारे ऊपर की ओर रहेंगे। नमस्कार मुद्रा लें, गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचा, ताना, श्वास छोड़ दे, आगे की ओर झुकना, पैर के अंगूठे को पकड़ना पहली 2 उंगलियों से और अपने अंगूठे से पैर के अंगूठे के नाखून को दबाना, कोहनियों को मोड़ते हुए सर को नीचे झुकाने की कोशिश। कुछ देर रुके रहते हुए वापस आए, श्वास मेरे दोनों हाथों को ऊपर लें और वापस नीचे गिरा दें। उसके बाद हम एक एक साइड से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। स्पाइन को ट्विस्ट करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जिससे कि हमारी बैक स्टिफ ना हो और बैक में अगर अतिरिक्त तनाव आया है उसको हम दूर करेंगे। पश्चिमोत्तान पादासन की सहायता से हमारे बैक मसल्स जो स्टिफ हो चुके हैं, साथ के साथ हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत सहायक ये आसन है। और जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है, हमारे पोस्चर सही हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होगी, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे ब्रेन में अच्छा होगा। और जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी, स्मृति बहुत मजबूत हो जाएगी हमारी। अगले आसन की ओर चलते हैं, हम करें सर्वांग आसन। बिल्कुल उल्टा आसन है लेकिन प्रभाव पूरे सीधे हैं। सर्वांग मतलब ही सभी अंगों को पोस्ट कर देना, सभी अंगों को समान कर देना। कहीं भी कोई भी अगर हमारा शरीर का अंग जो वीक हो रहा है तो सर्वांग आसन करें, वह मजबूत हो जाएगा। देखें कैसे करते हैं। इसके लिए हम लेट जाएंगे, सीधे लेट जाना होता है। दोनों हाथों को नीचे रखें, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं, श्वास भरते दोनों पैरों को और ऊपर उठा लें और साथ के साथ अपनी बैक को भी उठाएं और अपनी हथेलियों के माध्यम से बैक, हिप और लेग को एक लाइन में लाएं, टोज को ऊपर खींच कर रखें, ठोड़ी कंठकूप से मिलाकर रखें, गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें, आंखें बंद रखें, 30 to 40 सेकेंड्स तक रुके रहें और धीरे 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 जब लगे कि सामर्थ्य खत्म हो रही है, बैक को फोल्ड कीजिए और लेग को धीरे धीरे डाउन कीजिए और शवासन में आ जाएं। गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें और जब लगे कि आप नॉर्मल हो चुके हैं, एक करवट जाइए और बैठ जाइए। यह था सर्वांग आसन। सर्वांग आसन सबसे इफेक्टिव आसन है जब हमारी मेमोरी शॉर्ट हो रही है या लॉस हो चुकी है। लॉस हो चुकी है मतलब ये नहीं कि अब अपनी याददाश्त ही भूल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप भूलते रहते हैं। कभी आप, सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं स्टूडेंट्स के साथ में। आज की बड़ी समस्या है कि 3-3, 4-4 ट्यूशन्स लगाने के बाद भी, अदर सब्जेक्ट ट्यूशन लगाने के बाद भी हमारे एग्ज़ाम में ये समस्या आ जाती है कि जैसे ही हमारे पास में क्वेश्चन पेपर होता है, हम कुछ क्वेश्चंस भूल जाते हैं और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम खत्म होता है, फिर से हमें क्वेश्चंस के आंसर याद आ जाते हैं। इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन की कमी होना और हमारी मेमोरी का शॉर्ट हो जाना। तो विद्यार्थियों, थोड़ा समझें, हम इस समस्या का इलाज सर्वांग आसन के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हैं। और अब लेते हैं हम प्राणायाम। प्राणायाम में हम एक प्राणायाम करेंगे, इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हमारी मस्तिष्क की जो वेन्स हैं, जो उसके टिश्यू सेल्स हैं, उनको हम एक्टिव करेंगे। कैसे? फर्स्ट फिंगर हमारी हाथ की, उससे हम अपने कान के बाह्य द्वार को बंद करेंगे, गहरी श्वास लेंगे और भौरे का साउंड हम निकालेंगे। भौरे का मतलब बम्बल बी, जो ब्लैक जेट होता है, आपने देखा होगा कि मधु लेता है फूलों से, तो उस प्रकार के जब आवाज़ आप निकालना शुरू करते हैं तो ये हमारे वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में हमारे अलग अलग हिस्सों को एक्टिव करता है और हमारी याददाश्त को दुरुस्त करता है। साथ के साथ इस अभ्यास के साथ जोड़ें अपने आहार को। आहार में विटामिन ई, विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाएं। जिस प्रकार के हमारे शरीर के हिस्से की आकृति होती है, उसी आकृति अगर आप फूड लेंगे तो आपकी वो समस्या दूर हो सकती है। उस ऑर्गन को आप मजबूत करेंगे। जैसे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए आप देखें कि कौन सा ऐसा फ्रूट है या फूड है, ड्राई फ्रूट है जो कि उसके शेप का है, वो मिलता है आपको क्या? वॉलनट।
वॉलनट मतलब कि अखरोट का अधिक से अधिक सेवन करें अगर वो आपको एलर्जी ना करता हो। साथ के साथ आप विटामिन्स लें, प्रोटीन लें, आप स्वस्थ रहेंगे, मेमोरी आपकी हमेशा बनी रहेगी और आप भले चंगे अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। वरना तो बुढ़ापा आ जाता है, याददाश्त खो जाती हैं, हमारा बुढ़ापा भी दुश्वार हो जाता है। आगे हम देखेंगे कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका उपचार हम योग से कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।